आज आयुर्वेद की संहिताओं से उठाकर आप लोगों के लिए कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स लेकर आई हूं जो ना तो आपने सुना होगा ना आपको पता होगा, लेकिन वो आपके लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दिनचर्या की कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स जो आपकी फर्टिलिटी पर भी प्रभाव डालती है, उसको हम आज के आयुर्वेदा स्पेशल एपिसोड में समझने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब सहेली चैनल। आपने कई बार देखा होगा अपने साथ, बच्चों के साथ, किसी के भी साथ कि टंग पर एक वाइट लेयर आ जाती है। ये वाइट लेयर क्या करती है? ये वाइट लेयर होने से आपको भूख कम लगती है, खाने की इच्छा कम होती है, खाना अच्छा नहीं लगता, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि एवरी डे मॉर्निंग में आपको टंग क्लीन करनी चाहिए। और जब भी आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करने में आपको कोई भी मीठा झाग युक्त पेस्ट यूज नहीं करना चाहिए। आप दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहरों में दातुन कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे में आप मंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बेस्ट मंजन मैंने ट्राई किया है और जो बहुत अच्छा है, रिजल्ट जिसके बहुत अच्छे हैं, उसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो शायद उससे आपकी थोड़ी मदद हो जाए। तो मंजन का आप इस्तेमाल करें, इससे टंग में वाइटनिंग नहीं होगी और टेस्ट रिगार्डिंग और डाइजेशन रिगार्डिंग इश्यूज आपको कम आएंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे सोने का और जागने का समय बहुत सही होना चाहिए। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय, 4:30 से 5 बजे तक का समय अगर आप उठते हैं तो ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे? सुबह उठना तो सबके लिए अच्छा होता है, फिर ये स्पेशली फर्टिलिटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है? फर्टिलिटी खराब होना ये आपके हार्मोन्स का प्ले है। हार्मोन्स हमारे ब्रेन से रेगुलेट होते हैं, स्टिमुलेशन जाता है तो अंग प्रोड्यूस करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं। तो जब आपका ब्रेन फंक्शन अच्छा होगा, आपकी मेंटल स्टेट कूल होगी, काम होगी, कंपोज होंगे आप, तो हार्मोनल इम्बैलेंस आपको नहीं होगा। ये तो थी कुछ प्रैक्टिकल बात। अब कुछ टेक्निकल बात समझते हैं कि रात को सोने का समय है 10 से 6 और इस समय में सोने उठने से और अपने क्लीनिंग रूटीन फॉलो करने से वात संबंधित परेशानियां नहीं होती। 6 बजे के बाद कफ का समय चालू हो जाता है और तब अगर आप स्टूल पास करते हैं, लेट उठते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा। कॉन्स्टिपेशन रहने से यूट्रस इश्यूज ट्रिगर होते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है और पीसीओडी एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन बनने लग जाती है। तो ये फर्टिलिटी से संबंध रखता है कि आप सूर्योदय से पहले उठें और अपने इंटेस्टाइन को क्लीन कर पाएं। तीसरी अमेजिंग टिप, पंचकर्म पद्धति में नास्य का सुना होगा अपने नाम की। नास्य भी एक पद्धति होती है, चिकित्सा होती है। नास्य से हमारे इम्यूनिटी पे बहुत असर पड़ता है। आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। बार बार बीमार नहीं पड़ने से आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है, ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कम रहती हैं। नास्य सिंपली आप घर पे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, हर दिन आपको करना चाहिए। इवन बहुत सारे लोगों ने कोविड के दौरान इस टिप को, इस आइडिया को फॉलो किया था कि वो नाक में कुछ ड्रॉप्स डालते थे। घी की डाल सकते हैं आप, तिल के तेल की डाल सकते हैं आप, सरसों के तेल की डाल सकते हैं आप और नारियल के तेल की भी डाल सकते हैं आप। लेकिन अगर आप कहें कि बेस्ट क्या है तो मैं आपको कहूंगी घी या तिल का तेल। शरीर की प्रकृति के मुताबिक भी हम इनका चयन कर सकते हैं। तो सोते समय आप अपने गले के नीचे थोड़ा पिलो को लगाएं, सर को पीछे की ओर धकेलें, थोड़ा सा सर नीचे हो इस तरीके से, और नाक में एक एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रल्स में इस ऑयल की, तिल ले लें, घी ले लें, मेल्टेड होना चाहिए अगर घी ले रहे हैं तो, शुद्ध घी होना चाहिए, या आपको डालना चाहिए। इससे बार बार जुकाम नहीं होता, पेरिटोनियम ड्राई नहीं होती, इन्फेक्शन नहीं होता है। आप नास्य करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है और हमारी फर्टिलिटी पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। साथ ही ये ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। अगली टिप्स है ऑयल रिगार्डिंग, ऑयल पुलिंग जिससे ओरल हेल्थ अच्छी रहती है, और ऑयल मसाज, अभ्यंग जिसको बताया है आयुर्वेद की संहिताओं में। तो मसाज हमें रोज करना चाहिए। मसाज का इफेक्ट बॉडी पर बहुत अमेजिंग होता है और ये वात दोषों को, जो वात दोष इनफर्टिलिटी का कारण है, उन वात दोषों को ये सरलता से खत्म कर देता है।
केवल एक मसाज। तो मसाज हमें रोज करनी चाहिए। अब अपनी रूटीन में डेली फुल बॉडी मसाज तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ऐसे में 3 स्थान शरीर में ऐसे बताए हैं जहां रोज हमें मसाज करनी चाहिए। हमें सिर में हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ऑयल डालकर अच्छे से मसाज करनी चाहिए। इसके अलावा कान में भी ऑयल की ड्रॉप्स डालनी चाहिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अंग है जिसके ऊपर मैंने डेमो वीडियो बनाया है वो है पैर के तलवे। पैर के तलवों में हमारे सभी अंगों के पॉइंट्स होते हैं और ये हमारी पूरी बॉडी को प्रभावित कर देता है। तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हम डेली सोने से पहले अपने पैर के तलवों पर मसाज कर सकते हैं। इसके लिए आप तिल का तेल ले सकते हैं, नाभि में जरूर आप 2 बूंद ऑयल का डालें सोने से पहले और पैर के तलवों की आप जरूर मसाज करें। रिफ्लैक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, सुजोग, ऐसी बहुत सारी थेरेपी हैं जिसमें कि पैरों में ट्रीटमेंट देकर फर्टिलिटी को बढ़ाया जाता है। तो ये थेरेपी निःशुल्क आप अपने घर पे कर सकते हैं पैर के तलवों में मसाज करके। 5वीं टिप है एक्सरसाइज। 80% फर्क आ जाता है महिलाओं में और पुरुषों में इनफर्टिलिटी के केसेस में जब वो एक्सरसाइज चालू करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस भी हैं इसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और उन्हें प्रॉब्लम सताती हैं। अगर आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव होती है और हार्मोन्स बिल्कुल संतुलित रहते हैं। आपको पीसीओडी, लो मेटाबॉलिज्म, वेट इश्यूज बिल्कुल नहीं सताते हैं। तो आशा करती हूँ इन टिप्स से आप जरूर लाभ लेंगे। अपने परिवार में, मित्रों में, संबंधी और रिश्तेदारों में इन चीजों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।